हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रोल ऑफ विटामिन्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन द फंक्शन ऑफ एंजाइम्स। यहाँ पर हम यह देखेंगे कि एंजाइम्स के फंक्शन में विटामिन्स और ट्रेस एलिमेंट्स का क्या रोल होता है, कैसे ये अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन सी की। रोल ऑफ विटामिन सी देखेंगे कि विटामिन सी का क्या रोल है, वो किस एंजाइम की एक्टिविटी में, उसकी क्रिया में मददगार होते हैं, हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, अपनी रिड्यूसिंग एक्टिविटी के कारण कई फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, जैसे रोल इन कोलेजन सिंथेसिस। कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसके निर्माण के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है बिकॉज ऑफ इट्स रिड्यूसिंग एक्टिविटी। हाइड्रोक्सी प्रोलीन तथा हाइड्रोक्सीलाइसिन परिपक्व कोलेजन तंतुओं के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? परिपक्व कोलेजन तंतुओं। और परिपक्व कोलेजन तंतुओं के निर्माण के लिए हमें क्या चाहिए? हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सीलाइसिन, दो चीजें चाहिए। लेकिन अगर हम प्री कोलेजन अणुओं की बात करें, मतलब जो अपरिपक्व कोलेजन तंतु है, उसमें प्रोलीन और लाइसिन अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन की जगह क्या पाए जाते हैं? प्रोलीन एवं लाइसिन अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिन्हें हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा हाइड्रोक्सिलेट किया जाता है। लेकिन इस क्रिया में, जो ये हाइड्रोक्सिलेशन की क्रिया है, इसमें किस किस का इंपॉर्टेंट रोल होता है? एक तो विटामिन सी, एक आयरन और एक है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। यहाँ हम किसका रोल देख रहे हैं? विटामिन सी का। तो विटामिन सी की उपस्थिति में प्रोलीन और लाइसिन अमीनो एसिड का क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन होता है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम यहाँ पर। प्रोलीन, प्रोलीन का कन्वर्जन किस में हो रहा है? हाइड्रोक्सी प्रोलीन में, जिसमें प्रोटोकोलेजन प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है। ये एंजाइम क्या कर रहा है? प्रोलीन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट कर रहा है, जिसमें विटामिन सी की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार लाइसिन का कन्वर्जन हाइड्रोक्सीलाइसिन में हो रहा है, और इस क्रिया में भी क्या इंपॉर्टेंट है? विटामिन सी। अर्थात विटामिन सी के बगैर परिपक्व कोलेजन तंतुओं का निर्माण संभव नहीं है। हमने पढ़ा है कई बार कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, और ये जो स्कर्वी नामक रोग है, इस स्थिति में क्या होता है कि जो प्री कोलेजन तंतु हैं वो हाइड्रोलाइज्ड हाइड्रोक्सिलेट नहीं हो पाते हैं, उनका परिवर्तन कोलेजन में नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ थायमिन, जिसको हम विटामिन B1 के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एंजाइम की एक्टिविटी में थायमिन का क्या रोल होता है। थायमिन डाइफॉस्फेट एक कोएंजाइम है। थायमिन से बनने वाला टीडीपी, थायमिन डाइफॉस्फेट, एक क्या है? कोएंजाइम है, जो एल्डिहाइड एवं ग्लाइकोजल समूह को ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये क्या कर रहा है? हाइड्रोक्सिल समूह, एल्डिहाइड समूह और ग्लाइकोजल समूह को क्या करता है? ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार होता है। टीडीपी द्वारा उत्प्रेरित की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण क्रिया ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन है। टीडीपी द्वारा अल्फा कीटो एसिड्स जैसे कि पायरुविक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त टीडीपी पायरुविक एसिड का परिवर्तन एसिटाइल कोएंजाइम में करता है। उसी प्रकार अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का परिवर्तन सक्सिनाइल कोएंजाइम में करने वाली क्रिया में भाग लेता है। टीडीपी दो महत्वपूर्ण क्रिया करता है। पहली क्रिया क्या करता है कि पायरुविक एसिड का जब कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम में होता है, तो इस क्रिया में ही सक्रिय रूप से भाग लेता है। दूसरी चीज, जो अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, उसका परिवर्तन जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में होता है, तो इस क्रिया में भी टीडीपी सक्रिय
पार्टिसिपेशन करता है। टीडीपी द्वारा ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट का परिवर्तन सीडोहैप्टुलेज 7 फॉस्फेट में एंजाइम ट्रांसक्रिप्टोलेज की उपस्थिति में किया जाता है। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे सामने क्या है, पायरुविक एसिड, और इसका परिवर्तन किस में हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में। यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल किसका है, टीडीपी, मतलब कि थायमिन जो हमारा एक विटामिन है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है आपके सामने, अल्फा कीटोग्लूटरेट का कन्वर्जन हो रहा है सक्सिनाइल कोएंजाइम। ये क्रेब्स चक्र का एक पार्ट है, इसके अंदर भी टीडीपी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है रोल ऑफ राइबोफ्लेविन, जिसको विटामिन B2 के नाम से जानते हैं। राइबोफ्लेविन से फ्लेविन न्यूक्लियोटाइडेज की व्युत्पत्ति होती है। यहाँ पर क्या बन रहा है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन से फ्लेविन न्यूक्लियोटाइडेज बन रहा है, जो कि हाइड्रोजन ट्रांसफर रिएक्शंस में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में भाग लेता है। वो कैसे रिएक्शंस है, जिसमें हाइड्रोजन का ट्रांसफर किया जा रहा है, ऐसे रिएक्शंस है। इसमें फ्लेविन न्यूक्लियोटाइडेज सक्रिय रूप से भाग लेता है। राइबोफ्लेविन से 2 कोएंजाइम का निर्माण होता है, 2 फ्लेविन न्यूक्लियोटाइडेज का निर्माण होता है। पहला है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसको शॉर्ट में FMN कहते हैं। दूसरा है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको शॉर्ट में FAD कहते हैं। FMN जो होता है वो राइबोफ्लेविन का एक्टिव कंपोनेंट है तथा राइबोफ्लेविन में एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने से इसका निर्माण होता है। मतलब FMN का निर्माण इजीली हो जाता है। जो राइबोफ्लेविन है उसमें अगर हम एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें तो FMN का निर्माण हो जाता है, जबकि FAD का निर्माण FMN पर एक अणु ATP के संयुग्मन से होता है। जो हमारा ऊपर के स्टेप में FMN बन चुका है, अगर हम उस पर ATP का एक अणु जोड़ देंगे तो FAD का निर्माण होता है। दोनों FAD एवं FMN कई ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रियाओं में भाग लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रियाएं होती हैं जो कि हमारे जो TCA साइकिल है और फॉस्फोराइलेशंस वाली क्रियाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। इसमें FAD और FMN दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। एंजाइम्स जिसे अपनी क्रिया हेतु FMN की आवश्यकता होती है, उनके अंतर्गत ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज तथा एल अमीनो ऑक्सीडेज को शामिल किया गया है। उसी प्रकार एंजाइम्स जिसे अपनी क्रिया हेतु FAD की आवश्यकता होती है, उसके अंदर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और डी अमीनो ऑक्सीडेज को शामिल किया गया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एल अमीनो एसिड का जब कन्वर्जन अल्फा कीटो एसिड में होता है तो इस क्रिया में FMN का कन्वर्जन FMNH2 में होता है। ये एक ऑक्सीडो रिडक्शन वाली क्रिया है जिसमें FMN रिड्यूस हो जाता है। तो इस क्रिया को करने के लिए FMN की आवश्यकता होती है। दूसरा है डी अमीनो एसिड, जिससे अल्फा कीटो एसिड का निर्माण होता है। इस क्रिया में भी FAD का कन्वर्जन केस में हो रहा है FADH2 में। तो ये भी एक ऑक्सीडो रिडक्शन वाली क्रिया है जिसमें FAD महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पायरिडॉक्सिन, जिसको हम विटामिन B6 के नाम से भी जानते हैं। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट पायरिडॉक्सिन का व्युत्पन्न है या अमीनो अम्ल चयापचय में भाग लेता है। तो विटामिन B6 की बात करें तो इसका एक व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव है, जिसका नाम है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। यह अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म की क्रिया, चयापचय की क्रिया में भाग लेता है। पायरिडॉक्सिल एवं पायरिडॉक्सामिन दो अन्य कंपाउंड्स में भी विटामिन B6 की एक्टिविटी पाई जाती है, जो कि फॉस्फेट डेरिवेटिव्स के रूप में भी पाए जाते हैं। एंजाइम्स जो अपनी क्रिया के लिए B6 फॉस्फेट कोएंजाइम्स पर निर्भर करते हैं, वे कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे ट्रांसएमिनेशन, डिकार्बोक्सिलेशन एंड
रेशमाइजेशन, ट्रांसएमिनेशन का मतलब होता है अमीनो एसिड से अमीनो समूह को कीटो एसिड पर स्थानांतरित करना। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बोक्सिल समूह को रिमूव करना। और रेशमाइजेशन का मतलब होता है कि एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर पर ट्रांसफर करना होता है। जैसे एंजाइम ग्लूटामेट ऑक्सिलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज के द्वारा ग्लूटामेट तथा ऑक्सिलो एसीटेट का ट्रांसएमिनेशन कर अल्फा कीटोग्लूटारेट तथा एस्पार्टेट का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर ग्लूटामेट है और ऑक्सिलो एसीटेट है। ये दोनों ग्लूटामेट ऑक्सिलो एसीटेट ट्रांसएमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? अल्फा कीटोग्लूटारेट और एस्पार्टेट। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं इसके अंदर विटामिन B6 का अहम रोल होता है। नेक्स्ट है पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B5 बोलते हैं जिसको हम। कोएंजाइम ए, हमने कई केमिकल रिएक्शंस देखी है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इसमें हमने कोएंजाइम का नाम कई बार सुना है। तो जो कोएंजाइम ए है वो विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड का व्युत्पन्न है, जिसे संक्षिप्त में हम क्या लिखते हैं? CoA। इसे दो कंपोनेंट्स में विभाजित किया जा सकता है, एडिनोसिन 3,5 डाइफॉस्फेट तथा पेंटाथेनिन, जो पेंटाथेनिक एसिड एवं मेरकैप्टो इथाइलमाइन के संयुग्मन से निर्मित होता है। कोएंजाइम में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं तथा कई प्रकार की क्रियाओं में भाग लेते हैं, जैसे ऑक्सिलो एसीटेट का कन्वर्जन साइट्रेट में एंजाइम साइट्रेट सिंथेज की उपस्थिति में किया जाता है, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम का असाइल ग्रुप को ग्रहण किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझेंगे आगे। यहाँ पर देखिए आप, ऑक्सिलो एसीटेट है और इसका कन्वर्जन साइट्रेट में हो रहा है। इस क्रिया में जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसका जो असाइल ग्रुप है वो ग्रहण किया जा रहा है और एंजाइम है साइट्रेट सिंथेज। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो पायरुवेट होता है उसका कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है, जिसमें कोएंजाइम की सक्रिय सहभागिता होती है। यहाँ पर देखिए आप, पायरुवेट है, इसका कन्वर्जन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम में, और यहाँ पर जो आप देखेंगे कोएंजाइम इस क्रिया में एंटर हो रहा है और यहाँ पर जुड़ रहा है। तो ये जो क्रिया है इसमें कोएंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन का रोल देखते हैं। कोबामाइड एंजाइम्स विटामिन B12 के व्युत्पन्न हैं। यह कई जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। एल मेथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम का कन्वर्जन सक्सिनाइल कोएंजाइम में मेथाइल मेलोनाइल कोएंजाइम आइसोमरेज एंजाइम द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में कोएंजाइम समूह को कोबामाइड कोएंजाइम के द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। एक अन्य मुख्य क्रिया जो इस कोएंजाइम द्वारा उत्प्रेरित की जाती है वह राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम की क्रिया है, जिसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में रिड्यूस किया जाता है। तो जो डीएनए वाली जो क्रिया होती है वहाँ पर जो राइबोन्यूक्लियोटाइडेज है उसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइडेज में जब कन्वर्ट किया जाता है तो उस क्रिया में भी जो विटामिन B12 है उसका जो कोएंजाइम है वो अपनी भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं, हम रोल ऑफ फॉलिक एसिड की बात करते हैं। तो कोएंजाइम टेट्राहाइड्रोफोलेट विटामिन फॉलिक एसिड का व्युत्पन्न है। बहुत सारी रासायनिक क्रिया जैसे प्यूरिन सिंथेसिस, इसमें हमने टेट्राहाइड्रोफोलेट का नाम कई बार सुना है। तो जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो विटामिन फॉलिक एसिड का व्युत्पन्न है। यह फॉर्मेट फॉर्मेल्डिहाइड और मेथनॉल के ऑक्सीकरण स्तर पर एक कार्बन अंश के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार है। काम क्या करता है? कार्बन के एक अणु को हस्तांतरित करने का काम करता है। दो सबसे महत्वपूर्ण चयापचय क्रियाएं जिसमें टेट्राहाइड्रोफोलेट भाग लेता है वे हैं प्यूरिन एवं मिथ्योनिन का जीव संश्लेषण। जब प्यूरिन और मिथ्योनिन का बायोसिंथेसिस होता है तो उसमें टेट्राहाइड्रोफोलेट भाग लेता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, ये प्यूरिन सिंथेसिस का एग्जाम्पल है जिसमें
5-फॉस्फोराइबोसाइल ग्लाइसिनामाइड है, जिसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, 5-फॉस्फोराइबोसाइल एन फॉर्माइल ग्लाइसिनामाइड। इस रिएक्शन में N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट भाग ले रहा है और टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर्माइल ग्रुप को ट्रांसफर करने के बाद बाहर हो जा रहा है। तो इस क्रिया के अंदर टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर्माइल ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट जो हमारे विटामिन हैं वो एंजाइम्स की क्रिया में कैसे सहायक होते हैं, किस प्रकार से रोल करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, अगर आपको कुछ कहीं डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।